video as well. Now this is a question related to similar triangles. Now what is the question? First, let me read. Line DE is parallel to side BC of triangle ABC. So one thing is clear, this A, B and C is a triangle. ठीक है, ये एक ट्राइंगल है और जिसमें ये लाइन सेगमेंट DE जो है वो इस BC के पैरेलल है। ठीक है, तो दो बातें क्लियर हो गई कि एक तो ये DE इज पैरेलल टू BC। जब हम कंपटीशन में करेंगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे ये लिख रहा हूं मैं, ये तो मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। जब सॉल्व करेंगे तो ये दिमाग में हमारे बात फिट हो जानी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात कह रहे हैं कि BD इज इक्वल टू 2DA सच दैट ये इस तरह से पैरेलल है कि ये D पॉइंट हमें ऐसी जगह मिलता है कि ये DA अगर 1 सेंटीमीटर है तो DB 2 सेंटीमीटर मिलती है। बात समझ में आई? तो यानी ये जो D पॉइंट है, ये जो D पॉइंट है, ये इस पूरी लाइन को AB को 1:2 के रेशियो में बांट रहा है। 1 वाला जो हिस्सा है वो ये वाला है और 2 वाला जो हिस्सा है वो ये वाला है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक, ये बहुत ही सिंपल सी बात है। अब पूछ रहे हैं द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब ये बता रहे हैं कि एरिया ABC का जो एरिया है, यानी ये वाला जो ट्राइंगल है पूरा, यानी अगर हम ये ट्राइंगल बना दें, लेट मी ड्रॉ द ट्राइंगल। ये जो पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है A, B और C, इस पूरे का जो एरिया है वो X है, राइट? द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE। तो ये जो छोटा वाला ट्राइंगल बना ना हमारे पास, ये वाला, ये छोटा ट्राइंगल AD और ये E, ये जो ट्राइंगल बचा हमारे पास, ये वाला ट्राइंगल AD और E, इसका जो एरिया है वो क्या होगा, ये हमसे पूछा है। इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? कोई इसको पढ़ते ही बता सकता है कि क्या होगा? बहुत ही सिंपल सी बात है कि X से कम होगा। आप सब लोग सुन रहे हैं? सब लोगों को आवाज और स्क्रीन क्लियर है? यस सर। जी सर। तो बताओ बेटा, क्लियर? ये कैसे निकालेंगे एरिया को? इस ADE को बाहर निकाल लिया मैंने, इस ADE को बाहर निकाल लिया मैंने, A, D और E को इससे बाहर निकाल लिया मैंने। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखो इसकी साइड्स के बारे में लिखते हैं जरा। इसकी साइड अगर 1 है, 1, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? कोई बता सकता है मुझे? उमर, कितनी हो जाएगी? यस सर। हाँ, ये साइड कितनी हो जाएगी? AB कितनी हो जाएगी? अगर ये 1 है, ये AD 1 है, तो AB कितनी हो जाएगी? अगर AD इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है तो AB कितनी हो जाएगी? कोई बता सकता है मुझे? ये रेशियो दे रखा है 1:2। 2 क्यों होगी बेटा? 3 होगी। 2। बस यहीं पर सवाल गलत हो जाएगा बेटा। 1:2, ये ओरिजिनल क्वेश्चन देखो, ये अगर 1 है तो ये पूरी कितनी है? सॉरी, पूरी 3 होगी, क्योंकि ये DB 2 दे रखा है। देखो ये दे रखा है, दे रखा है ना? समझ में बात आ गई या नहीं आ गई? जी सर। उमर तुम्हारी समझ में आ गई? यस सर, यस सर, सर। समीर तुम देख रहे हो ध्यान से? जी सर, देख रहे हैं। ओके, तो एक बात यहाँ हमें लाइन का रेशियो पता चल गया। बेसिकली दो अलग अलग ट्राइंगल हैं और दोनों, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, डी पैरेलल है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं आपस में। कैसे हैं दोनों? सिमिलर हैं। अब बेसिकली एरिया, अगर इसका एरिया x है, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? किसके बराबर होगा भाई? इसका एरिया, अगर इस रेशियो को मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, ये बताएगा कोई मुझे? इसके रेशियो को मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? AB स्क्वायर अपॉन AD स्क्वायर। अरे बोलो भाई। जी सर। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/9 के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? नहीं, 9/1 के बराबर होगा। बोलो भाई। जी सर। है ना, यही तो होगा ना। तो ये क्या पूछा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE पूछा है, तो ये डिनोमिनेटर में है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और ये किसके बराबर है? ये गिवन है, ये गिवन है x के बराबर है। ABC का x दे रखा है हमें, तो ये बराबर हो जाएगा 1/9x। सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। सर एक बार और समझाएं। अच्छा, अगर मैं लिखूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to area of triangle ADE divided by x is equal to, अब क्योंकि नीचे तो ABC है, ऊपर ADE है, तो इसको मैं AD स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? तो इसको 1 का स्क्वायर अपॉन इसको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? तो ये 1/9 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। आप बताओ, उम्र समझ में आ गया या नहीं आ गया? यस सर, यस सर, यस सर। आ गया अरमान? यस सर। आ गया समझ में अरमान? अरे अरमान, तुम कहीं चले गए क्या आवाज करके आज? हानिया, तुम्हारे समझ में आ गया बेटा? जी सर, आ गया। हाँ, आसान सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस गलती ये नहीं होनी चाहिए कि आप कभी जैसे इस रेशियो, इसको अगर 1 मैंने कहा था तो इसको आप 2 कहने लगो, तो यहां गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। आसान सवाल है बहुत। कह रहे हैं कि इन द ट्रायंगल शोन AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ये AD परपेंडिकुलर टू BC है, तो ये 90 डिग्री हो गया। इससे ये इन्फॉर्मेशन मिली। AB 6 सेंटीमीटर के बराबर है, तो ये साइड 6 सेंटीमीटर के बराबर है। AC 5 सेंटीमीटर के बराबर है, ये 5 सेंटीमीटर के बराबर है। हालांकि देखने में बड़ी दूसरी वाली लग रही है, तो इससे परेशान नहीं होना। BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, तो यहां से लेकर यहां तक ये बेसिकली कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। देन BD, ये वाली साइड किसके बराबर होगी? ये वाली, ये किसके बराबर? ठीक है, कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। कोई मुझे हिंट बताओ, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। सो हम लोग AD की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको पुट करके BD की वैल्यू निकालेंगे। ये इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम, राइट? जी सर। बेटा कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? सो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो x। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, राइट? जी सर। पाइथागोरस। बेटा ऐसा नहीं होगा ये। और बताओ कौन बताएगा? समीर खान, तुम बताओ बेटा। माज? जी सर। हाँ बताओ कैसे होगा बेटा ये? बताओ यार। सर पहले हम एडी की वैल्यू निकालेंगे सर पाइथागोरस थ्योरम से। और बताओ कोई। ठीक है, ऐसे ही होगा। पहले हम एडी की वैल्यू निकाल लेंगे। हानिया ने सही बताया था।
वो हो जाएगी 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, तो एडी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो अब एडी नोन हो गया। अब हम बीडी की वैल्यू निकाल लेंगे। बीडी की वैल्यू हो जाएगी 6 स्क्वायर माइनस एडी स्क्वायर। बात समझ में आ गई है नहीं आ गई? ठीक, तो वेरी सिंपल है। तो मेरे ख्याल से आंसर बी आना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ, आप कैलकुलेट और कर लीजिएगा, हो सकता है कि मैं गलत बता रहा हूं, लेकिन इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई समझ में आ गया सबके या नहीं? सर हाँ, इसको सॉल्व कर दूं, ये 4 आ जाएगा यहाँ। यस सर। 36 माइनस 16 इज इक्वल टू कितने बराबर आ जाएगा? इज सर इक्वल टू 20 अंडर रूट भी तो लगेगा बेटा ये इसके अंदर, अंडर रूट 20। बात समझ में आई या नहीं? जी सर। यस सर। किसके बराबर आएगा अंडर रूट 20? 2 दूनी 4, 2 अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 5 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो 2 अंडर रूट 5 किसके बराबर होता है? क्या आंसर होगा? बिटवीन दिस 4 एंड 5, यही आंसर आएगा। सही कर रहा हूं गलत? देखो 5 का अगर स्क्वायर करें तो 25 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करें तो 16 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में 20 आता है, तो यानी आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Let us talk about another question. It is our third question for today. ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। The ratio of the corresponding sides of two similar triangles is 1:3. तो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनके रेशियो, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो दे रखा है वो 1:3 दे रखा है। द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट इज, जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी इसको करने में अभी, तो वो परेशान ना हो, क्योंकि ये तो उन्होंने बीच में ज्वाइन किया है। अभी उनके समझ में आ जाएगा कुछ दिन में कि हम किस तरीके से करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। 1:3 है तो एक छोटा ट्राइंगल बना लेते हैं। ऐसे ऐसे हमने एक छोटा ट्राइंगल बना लिया। अब ये छोटा ट्राइंगल हमारे पास है, तो हम क्या करते हैं, एक इससे 3 गुना बड़ा ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये 3 गुना बड़ा हो गया। बात समझ में? तो हमारे पास दो अलग अलग ट्राइंगल हैं जिनकी साइड, सपोज ये ट्राइंगल है ABC और ये ट्राइंगल है PQR। बात समझ में? ऐसे करके हमारे पास दो ट्राइंगल हैं। अगर इसकी साइड 1 है तो इसकी साइड कितनी है? 3 है। ये यहां पर क्योंकि दे रखा है 1:3 है। अब कह रहे हैं द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट इज, करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो किसके बराबर होगा? तो ये बात समझ लीजिए कि इसकी हाइट क्या होगी। बेसिकली इस ट्राइंगल की हाइट किसके बराबर होगी? इस ट्राइंगल की हाइट इसके बराबर होगी। इस ट्राइंगल की हाइट किसके बराबर होगी? इस ट्राइंगल की हाइट इसके बराबर होगी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बोलिए। अब ध्यान से देखिए, इसको अगर मैं D बोल दूं और इसको अगर मैं S बोल दूं, ठीक है, तो अब मुझे जरा ये बताइए कि इन दोनों ट्राइंगल में कौन से ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं? ट्राइंगल्स ABC एंड, सॉरी ABC नहीं, ABD एंड ट्राइंगल PQS। इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए, ये वाला ट्राइंगल देखिए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, दिख गया आपको? समझ में आ रहा है सबके या नहीं? यस सर, यस सर। ठीक है, आप देखिए ग्रीन कलर से मैं एंगल बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये बताइए ये एंगल इस एंगल के बराबर है या नहीं, क्योंकि ये दोनों पहले से सिमिलर थे। बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर थे ना आपस में। जी सर। ये एंगल 90 डिग्री का है या नहीं? बोलो भाई, ये दोनों 90 डिग्री के, यस सर। क्योंकि परपेंडिकुलर है, गिवन बात है। तो जब दो एंगल बराबर हो गए तो ये तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर। तीनों एंगल बराबर हो गए तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे? ये सिमिलर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे?
तो इनकी ये साइड 1:3 के रेशो में, 1:3 के रेशो में, तो ये जो परपेंडिकुलर हैं ये किसके रेशो में होंगे? ये भी तो 1:3 के रेशो में होंगे। बोलो, अरे समझ में बात आ गई कि नहीं? जब ये अब परपेंडिकुलर कहां रह गए? अब तो ये अब तो बेसिकली ये एक साइड हो गई ना, अब तो ये साइड हो गई ना ये। तो अगर ये 1 है तो ये भी बेसिकली 3 होगा, है ना? अगर इसको मैं x बोलूं, सॉरी, अगर मैं इस हाइट को x बोलूं तो ये 3x होगी या नहीं होगी? ये यहां से लेकर यहां तक, यस सर। है ना? तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका A। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग? किस किस के समझ में आ रहा है, किसके नहीं आ रहा है समझ में? बोलिए। उमर समझ में आ गया? यस सर, यस सर। शादमत मैं समझ में आ गया? यस सर। सिराज सर आगे आ गया समझ में? माज आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आसान सवाल है, थ्योरेटिकल सवाल है, थ्योरेटिकल सवाल आ जाते हैं, इसलिए हम थ्योरेटिकल सवाल भी कराते हैं। Which of the following statement is true? सब लोग ध्यान से इसको पढ़ें। Similar triangles are always congruent। तो ये तो मुमकिन नहीं है, सपोज एक ट्राइंगल है, इसके सिमिलर एक दूसरा ट्राइंगल है ना? मान लो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, लेकिन ये साइड अगर x है तो ये हो सकता है 5x हो। B। जरूरी तो नहीं है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है ट्रू। कभी कभी यहाँ पर फॉल्स भी दिया होता है, कभी कभी यहाँ पर क्या दिया होता है, कभी कभी यहाँ पर फॉल्स लिख देते हैं, ठीक है? तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़ लेना चाहिए। तो यू कह रहे हैं ट्रू कौन सा है, तो ये तो ट्रू है नहीं, तो ये आंसर होगा नहीं हमारा। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, ये बिल्कुल ट्रू बात है, यही आंसर हमारा, ठीक है? जो अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये आपस में सिमिलर भी होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? इसकी साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। तीनों अगर साइड बराबर है तो तीनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। बात समझ में? एक ट्राइंगल के तीनों एंगल नहीं, बल्कि 6 एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल हमारा आंसर है। तीसरा देखते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल तो हमेशा सिमिलर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत स्टेटमेंट है। बात समझ में? ये गलत है। सिमिलर ट्राइंगल्स आर नेवर बी कॉन्ग्रुएंट। ऐसा नहीं हो सकता कि हर सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ना हो भी सकते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड कौन सा आ गया? नेवर आ गया। तो आवर आंसर इज दिस वन, दिस बी पार्ट इज आवर आंसर। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट थर्ड क्वेश्चन। इट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मेरी किताब का क्वेश्चन है, डॉक्टर जमाल नासिर साहब ने लिखा है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको इंटरनेट पर भी शायद मिलेगा जरूर। इफ इन ए ट्राइंगल ABC, ये ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है? ABC इज ए ट्राइंगल, DE इज पैरेलल टू BE। DE जो है वो पैरेलल है BC के, ये दो। तो अब ये अंदर वाला ट्राइंगल छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल, दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट वो सिमिलर हो गए, ठीक है? सच दैट एरिया ADE इज इक्वल टू एरिया BDEC। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो ट्राइंगल है AD और E, इसका एरिया किसके एरिया के बराबर है? ये जो क्वाड्रिलेटरल है DEC और B, है ना? BDEC, यानी B से D गए और D से C आए, और D से E गए, E से C आए, और C से B। बात समझ में? तो इसका एरिया अगर x है तो इसका भी एरिया x है। अब ये हमें सॉल्व करना है, क्या आंसर होना चाहिए इसका, कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको?
ध्यान से समझिए बात को। मैं इस फिगर को बना रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। मैं सबसे पहले ट्राइंगल को बना रहा हूं, सबसे बड़े वाले ट्राइंगल को, ठीक है। ये मैंने ट्राइंगल बना दिया ए बी और सी। इसके अंदर मैं एक और ट्राइंगल बना रहा हूं ए डी ई। ये बेसिकली डी और ई है, ठीक है। बात समझ में आ रही है सबके? अब ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस ट्राइंगल को उठा के बाहर निकाल ले रहा हूं। तो इस डी को भी यहां पर लिखूंगा, इस ई को भी यहां पर लिखूंगा, ओके। अब तो यहां पर ए भी लिखूंगा। इसका एरिया किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। अब ये बताइए, ये ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है पूरा, ये इसके सिमिलर है या नहीं? यस सर। सिमिलर है क्योंकि एंगल्स बराबर है, आपको पैरेलल बता रखा है वो, ठीक है। अब ये बताइए, अगर इसका एरिया x है तो इसका एरिया कितना होगा? सर 2x। यस 2x नहीं होगा बेटा इसका एरिया। मान तुम बताओ कितना होगा एरिया? सर कौन से वाले का? इस ट्राइंगल ABC का एरिया कितना होगा? अगर ADE का x है तो ABC का कितना होगा? 2x ही होगा। हाँ 2x ही होगा, सही बात। यस सर 2x। सलमान कितना होगा एरिया? सर 2x। 2x होगा, ठीक है। हानिया बेटा तुम्हारा इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा। अच्छा तुम कर रही हो। जो जितना कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ता है ना, तो वो उतना ज्यादा सीखता है। तो मेरी दुआ है, जो भी कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ेगा, तुम सबों के साथ, अल्लाह करे तुम सबको कामयाब कर दे अल्लाह ताला। अब इस सवाल को करते हैं। अब हमको एरिया का रेशियो मिल गया बेसिकली, और दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। बात समझ में? अब हमसे पूछा क्या है, देखो AD अपॉन AB पूछा है। AD इसकी साइड है, AD छोटे वाले ट्राइंगल की साइड है, और AB बड़े वाले ट्राइंगल की साइड है। ये बड़ा वाला ट्राइंगल है और ये छोटा वाला ट्राइंगल है। इन दोनों के रेशियो को पूछा है, तो हम रेशियो निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। किसके बराबर होना चाहिए भाई? ये बराबर होगा AD स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ठीक है। और ये हमें दे रखा है, ये हमने पता कर लिया। अगर इसका x है तो इसका नीचे वाले का कितना होगा? इसका होगा 2x। ये बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। x से कैंसिल हो गया, x से कैंसिल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो AD अपॉन AB किसके बराबर हो जाएगा बेटा? यहां से हम देखेंगे 1/√2 सर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर भी हो जाएगा। दिस इज द आंसर, ठीक है। सब लोगों के समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से? यस सर। यस सर। सलमान तुम्हारे समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ, तो इसको ध्यान से करते रहना। मैं प्रैक्टिस के सवाल देने का मुझे टाइम नहीं मिल पड़ा। मैं चाहता हूँ यार, मैं प्रैक्टिस के सवाल दे दूँ तुमको 40-50, जिससे तुम आसानी से। वैसे मैं भी प्रैक्टिस के बहुत सवाल करा रहा हूँ। आमतौर से टीचर अपनी क्लास में ऐसे सवाल कराते नहीं है इतने सारे, है? यस सर। Now, this is again a very good question. इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन द गिवन फिगर, ये एक फिगर है यहाँ पर दे रखी है। दिस इज द फिगर, द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ A, B एंड C। अब सबसे पहले तो ये फिगर है क्या, इसको देख लेते हैं। देखिए ये बेसिकली L, K और M, ये बेसिकली ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक लाइन है PQ, ये एक लाइन है PQ, जिसमें इस एंगल को दे रखा है दैट इट इज 46 डिग्री। कितना है ये? 46 डिग्री। और ये जो इसका एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी 46 डिग्री है। क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो ये बताइए कि मुझे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी आपस में?
यस जी सर। सर। पैरेलल हो जाएगी। ये पैरेलल अगर हो गई तो मुझे ये बताइए कि ये वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल ये सिमिलर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा। Yes, कौन सा sir. ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ये पी क्यू, मैं छोटा कर दूं थोड़ा सा, ये पी क्यू और के, क्योंकि मैंने पी क्यू के बोला तो अब मुझे क्या बोलना चाहिए? कोई मुझे बता सकता है? मास, दूसरे ट्राइंगल का क्या नाम लूं मैं? उमर, क्या नाम लूं दूसरे ट्राइंगल का? MKL। हाँ ये के गलत एल एम सर एल एम के के है। एल एम के, ये होगा सही नाम। के बात समझ में? सही नाम क्या होगा? ये होगा जो मैंने अब लिखा है। बात समझ में? बहरहाल ये बातें हो गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिए आप, x, मैं कलर बदल देता हूं, x अपॉन a इज इक्वल टू c अपॉन b प्लस c। ये होगा या नहीं? ये मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? तो सही है। बोलो भाई, यहां से क्या चीज निकली? x इज इक्वल टू AC अपॉन B प्लस C। दिस इज द आंसर। क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन दे रखा है? यस यस सर। सर सी। और एक बार बता दिए कैसे ऑप्शन हुए। सी। बेटा ये आसान सवाल है, हमें मुश्किल लग रहा है, ये आसान सवाल है। इसमें ये जो लेंथ दे रखी है, ये जो बेसिकली लेंथ है x, इसको पूछा है हमें। ये पूछा है x इन टर्म्स ऑफ A, B एंड C। तो हमने बेसिकली करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लिया, कुछ नहीं लिया। हमने सबसे पहले ये वाली साइड ली, इसके करस्पॉन्डिंग है A, तो देखिए हमने x अपॉन A लिख दिया। फिर हमने ये वाली साइड ली, इस ट्राइंगल की, छोटी वाली ट्राइंगल की C ली, उसको डिवाइड कर दिया बड़े वाली ट्राइंगल की इससे, KM से, तो वो किसके बराबर हो जाएगी? वो C और B के बराबर हो जाएगी। बात समझ में? तो उसको लिखेंगे B प्लस C लिखेंगे, तो x किसके बराबर हो जाएगा? AC अपॉन B प्लस C, विच इज इक्वल टू दिस। समझ में आया या नहीं आया? यस सर आ गया। मां समझ में आ गया तुम्हारे? अलग खोल के बताऊं इसको? आ गया आ गया। ठीक है, सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब मैं इस छोटी वाले ट्राइंगल को बाहर निकाल के बताता तो फौरन से समझ में आया था। तो अब हम जरा जल्दी जल्दी करेंगे ना, अब हमने कई बार तो डिटेल में आंसर दे दिया, तो अब हम इस तरह से भी कर रहे हैं। नाउ इट इज ए क्वेश्चन, खुल नहीं रहा भाई ये क्वेश्चन। Okay, it is again a question. It is also an important question. आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. आ रही है. If triangle ABC is an equilateral triangle such that AD is perpendicular to PC, AD स्क्वायर को हमें पता करना है। बात समझ में आई या नहीं? तो AD स्क्वायर इन चारों में से कोई ऑप्शन होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आप ध्यान से देखिए, हम एक ट्राइंगल बना Yes, दे रहे sir. हैं जिसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है हमें। सपोज दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसको हमने नाम दे दिया, सपोज इट इज ABC। अब AD यानी यहां पर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिया, सपोज दिस इज द परपेंडिकुलर D। अब हमसे AD का स्क्वायर पूछा है कि इस AD का स्क्वायर किसके बराबर होगा? किसी के पास कोई क्लू है कि किसके बराबर कैसे निकालेंगे हम? बोलिए भाई।
तो पाइथागोरस थ्योरम से सर पाइथागोरस थ्योरम निकालना, जो BD है सर वो इक्वल होगी CD के, तो आंसर 3CD स्क्वायर एस अप्रोक्स आ गया। देखिए देखिए इसको अगर मैं 2x बोलूं, AB को अगर 2x बोलूं, तो ये जो BD है ये x के बराबर हो जाएगी। जी सर। ठीक है, तो 2x का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलिए। यस सर। ठीक है, बात समझ में आई? अब ये बेसिकली 2x का जो स्क्वायर है ये किसके बराबर है? ये DC दे रखा है हर जगह यहाँ पर, तो मैं इसको DC ही लिख ले रहा हूं, DC का स्क्वायर। और ये x का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा DC बाई 2 का होल स्क्वायर। भाई बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, बात समझ में Yes, आ गई? ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 DC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात या नहीं? ठीक है, मैं गलत तो नहीं कर रहा इसको? वो तो सही है। सॉरी, ये तो मैं गलत ही लिख रहा हूँ, तुम लोग बीच में बोल भी नहीं रहे हो। ये मैं इसको साइड समझ रहा हूँ, DC को मैं DC को इसकी साइड समझ रहा हूँ, तो इसको आप BC कर लो, इसको आप क्या कर लो? BC कर लो। ये BC के बराबर हो गई, तो ये बराबर हो गई 3/4 BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इस BC की जगह मैं लिख सकता हूं 2CD का स्क्वायर और 3/4 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। तो ये 2 इस 4 से कट जाएगा क्योंकि यहां पर स्क्वायर हो रखा है। बात समझ में आ गई? तो 3CD स्क्वायर आंसर हो जाएगा, 3CD स्क्वायर। तो आंसर इसका C हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द सेम आंसर? दोबारा कर लें इसको, दोबारा कर लें इसको। देखो आंसर के अंदर बार बार इस लाइन को दे रखा है, इसको दे रखा है, इसको। बात समझ में आई? आंसर के अंदर बार बार इस लाइन को दे रखा है, इस DC को दे रखा है, DC या CD लिख रखी है। तो ये भी तो x होगी बेसिकली, ये x होगी तो ये 2x होगी। इसको हमें निकालना है, तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगी, सॉरी 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगी, तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगी। अब 3x किसके बराबर है? x जो है वो किसके बराबर है? वो ही बेसिकली आपके DC है, तो 3DC स्क्वायर हो जाएगी। तो DC स्क्वायर या CD स्क्वायर एक ही चीज है। ठीक है, इन सब लोगों का आंसर आ गया है कि नहीं आ गया? बोलो भाई। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड को। ये बात मैं बताई नहीं शुरू से, क्योंकि ये बहुत कॉमन सी बात है जिसको आप 9th क्लास के लेवल पे ही जानते होंगे। समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है ना, जो परपेंडिकुलर होता है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो ये बात जो है वो पहले से मतलब अंडरस्टूड है कि अपोजिट साइड को वो बाइसेक्ट करेगा, दो हिस्सों में बांट, दो बराबर के हिस्सों में बांट देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सवाल और रह गया, इसको भी कर लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PDE, दो ट्राइंगल है, are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC। D जो है वो मिड पॉइंट है BC का। ठीक है, और भी चीजें होंगी। तो एरिया पूछा, बेसिकली एक ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सपोज एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, ये कोई ट्राइंगल है इक्विलेटरल, इसको हम बोल रहे हैं
सपोज दिस इज ए बी एंड सी, ये कैसा ट्राइंगल है? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब BC का जो मिड पॉइंट है, BC का जो मिड पॉइंट है ये बेसिकली D है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC एंड BD, तो ये बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट मुझे लग रहा है। इसमें हर पॉइंट मिड पॉइंट होगा, इसमें ये पॉइंट AC का मिड पॉइंट CA का मिड पॉइंट होगा, ये बेसिकली AB का मिड पॉइंट होगा। तो एक ट्राइंगल यहां पर भी हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये अगर D है तो ये क्या होगा? AB का जो मिड पॉइंट है D, BDE, सॉरी BD और E। अंदर वो सब्जी डाल आंटी ताक में ना बुलाए ना ले जाए ना। एक मिनट बेटा, ये आवाज अपनी जो है ना, आपने माइक की आवाज देखिए। D तो इसका मिड पॉइंट है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल ABC तो पूरा बन रहा है, BDE, BD और E की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो E यहां पर होगा, दे नहीं रखी है, मैंने अंदाजे से लिख दिया, ठीक है। E बेसिकली किसका मिड पॉइंट होगा? इसका मिड पॉइंट होगा, AB का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो एक ट्राइंगल कौन सा बना रहा हूं मैं? एक ट्राइंगल ये वाला बना रहा हूं, ये वाला, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एक ट्राइंगल में ये वाला बना रहा हूं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर ऐसा हो जाए कि दो साइड, ये साइड इस साइड के बराबर है और ये जो साइड है इस साइड के बराबर है, यानी ये E और D एंड E बोथ आर मिड पॉइंट्स, दोनों के दोनों कैसे हैं? मिड पॉइंट्स हैं। अगर ऐसा हो जाए तो अगर इसका एरिया x है तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया 4x होगा, ये बात जान लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारे ट्राइंगल्स बना सकते हैं जो कि इक्विलेटरल होंगे और ऐसे ही होंगे। इसको ऐसा बनाए, इसका भी x होगा, इसका भी x होगा, इसका भी x होगा, और ये सारी साइड्स आपस में बराबर होंगी। जितनी लाइनें दिख रही है ना, ये सब बराबर होंगी। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है इसमें लेने के लिए। तो पूछ रहे हैं ABC एंड BD, यानी पूरे इसका और BD, और ये जो BDE है, ये BDE, इस ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर हो? तो आंसर 4:1 आएगा इसका। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग द आंसर? कितने लोगों की समझ में आ गई बात? इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक कमी है कि E पॉइंट बता नहीं रखा कि E पॉइंट कहां पर है। थोड़ा दोबारा बता दो सर। दोबारा बता देता हूं। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझो। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी रह गई कि इसके अंदर पूरी बात नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC, ये कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें BC का जो मिड पॉइंट है वो है D और AB का जो मिड पॉइंट है वो है E। ये पॉइंट बता नहीं रखा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। तो अब एक ट्राइंगल तो ये हो गया आपका BDE, एक ट्राइंगल ये हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो एक बात मुझे ये बताइए आप कि ये एंगल कैसा है? ये 60 डिग्री का है या नहीं? तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल भी 60 का होगा, ये वाला भी 60 का होगा। ये साइड इसके बराबर है, तो तीनों साइड बराबर हो गई, तो ये भी तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, साइड भी सारी बराबर हो गई। बात समझ में आई? तो इसका एरिया, ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है, अगर इसका x है तो इस पूरे का एरिया किसके बराबर होगा? 4x के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, 4x के बराबर होगा। Yes, sir. हमें ये हमेशा होगा, ये बात याद रखना। इसको प्रूव अगर करवाना चाहते हो तो प्रूव भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? √3/4a², इससे प्रूव हो जाएगा ये, ठीक है। इस वाली चीज से ये चीज प्रूव हो जाएगी। √3, अगर एक साइड छोटे वाले ट्राइंगल की x मान लें तो उसका एरिया इसके बराबर होगा या नहीं होगा? तो बड़े वाले साइड की जो साइड होगी वो कैसे होगी? बड़े वाले ट्राइंगल की
√3/4। ये बताओ होगा या नहीं होगा ऐसा? ये इक्वल टू का निशान मैंने नहीं लगाया, बेसिकली ये छोटे ट्राइंगल का है, ये स्मॉल ट्राइंगल का है, और ये कौन सा है? ये लार्ज ट्राइंगल का है। ठीक है, और खोल के बता देता हूं, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये बेसिकली BDE का है, और ये वाला जो एरिया है वो ABC का है। तो ये किसके बराबर आ रहा है? ये 4 के बराबर आ रहा है। ये किसके बराबर आ रहा है? ये 1 के बराबर आ रहा है। अगर दोनों का रेशियो देखोगे तो। नहीं आई बात समझ में अभी? सर आगे। यस सर, आगे। भाई सही बताओ, सही वाली बात बताओ, दिल वाली। आ गई कि नहीं आ गई तुम्हारी बात में? आ गई सलमान, सर। सलमान तुम्हारे समझ में आ गया सवाल? समीर खान तुम्हारे समझ में आ गया बेटा? जी सर। क्वेश्चन समझ में आ गया? अरे बोलो भाई। सिराज, सिराज समझ में आ गया सवाल? यस सर। अजहान अली तुम्हारे आ गया समझ में बेटा? यस सर, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं समझ में आया सर। आ जाएगा अभी, जब हम अपलोड कर देंगे तो देख लेना। सुमैया तुम्हारी तो आज आवाज ही नहीं आई है यहाँ पर। तुम्हें समझ में आ गया सवाल या नहीं? आ गई सर। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इंशाल्लाह कल कराएंगे हम सवाल। और मीनवाइल मैं तुमको एक मैसेज ये दे रहा हूँ कि एक दो, हाँ अभी सुनते हैं शमशेर तुम्हारी बात हम। एक दो चैप्टर कराने के बाद मैं वापस से ऑप्टिक्स पर आऊंगा। ऑप्टिक्स कराऊंगा 10th क्लास में, जो आपके लाइट है चैप्टर, उसको मैं कराऊंगा। तो YouTube पर मैंने बहुत सारी थ्योरी अपलोड कर रखी है लाइट की पहले से। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग YouTube की उस थ्योरी को देख लेंगे। ठीक है,